अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका भाई सरदार मोहम्मद अजमल खान बलोच एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और इसके साथ आप इंस्टाग्राम पे भी इसको फॉलो और शेयर करें। और इसके साथ मैं आपको आज इस मौजू के ऊपर ले चलूँगा कि जो बहावल नगर के अंदर महकमा माल के अंदर जो करप्शन हो रही है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि उसके ऊपर जो गैर कानूनी चीज़ें हो रही है, हमारा फोकस उसके ऊपर है कि कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो हों, कि गैर कानूनी चीज़ों के लिए हम आवाज़ अपनी बुलंद करते रहेंगे। आपको आप ये बताएं कि तहसीलदार बहावल नगर के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है सलीम कैमका साहब के मुतल्लिक, कि ये साहब मसरूफ़ पहले चिश्तियाँ के अंदर एक नायब तहसीलदार के ओहदे पर फायज थे। उसके बाद चंद सियासी अनासर की वजह से, सियासी सिफारिश की वजह से ये चिश्तियाँ से तब्दील होकर बहावल नगर इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया बहावल नगर तहसील का। और 2025 के 12 में मैंने ये तहसीलदार साहब यहाँ पर ज्वाइनिंग इन्होंने की है दिसंबर में। और उस वक्त से लेके आज तक बहावल नगर के अंदर इन्होंने जितने भी रजिस्ट्रियाँ की हैं वो बगैर पैसों के उन्होंने नहीं की। और इनका ये मशहूर है कि वो हर रजिस्ट्री को पास करने के लिए, यानी कि आप उसको अंगूठा लगाने के लिए जो है आपका वो थंब चाहिए, जो कि कानूनी तौर पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती, ना ही उसके बगैर इंतकाल रजिस्ट्री होता है। तो उस थंब के लिए ये 2% लेते हैं। अब शहरी प्रॉपर्टी जो है जो है बहुत महंगी होती है। हर रजिस्ट्री 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की होती है। और इससे आप हिसाब लगा लें कि 2% के हिसाब से जो है वो कितनी अमाउंट बनती होगी। तकरीबन हर महीने तकरीबन 60-70 लाख से ऊपर की एवरेज इनकी बनती है। और 100 से ऊपर जो रजिस्ट्रियाँ रोजाना की बुनियाद पर मंजूर करते हैं। और चूंकि चिश्तियाँ से ये आए हैं, चिश्तियाँ ये वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम कम देते हैं, बावल नगर में ज़्यादा फोकस करते हैं। और इन्होंने जो बिल्कुल गैर कानूनी काम किए हैं वो ये हैं कि जब भी ये रजिस्ट्री मंजूर करते हैं तो उसके अंदर एफबीआर की कमी भी होती है। और कई ऐसे टैक्सेस हैं जो पेड नहीं होते, और लोग जो है बेनिफिट उठा के इनसे मंजूर करवाते हैं, और ये उनके बदले जो हैं लोगों से पैसे वसूल करते हैं, लाखों में वसूल करते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो रजिस्ट्री मंजूर होती है उसका रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड रूम में नहीं है। और जो जो रजिस्ट्रियाँ इन्होंने पास की हैं अपने दौर में, वो रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड जो है वो हमें नहीं मिलता, और लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। इसमें सबसे अहम पहलू जो है वो कानूनी पहलू, जब रजिस्ट्री मंजूर होती है उसके बाद वसीका रजिस्टर जो होता है उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन लगवाना पार्टीज दोनों के ज़रूरी होते हैं। जबकि इन्होंने ये चीज़ जो वसीका रजिस्टर है वो ही गायब किया हुआ है, और उसके ऊपर किसी भी रजिस्ट्री के अंदर आज नहीं है, जिससे मका शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और उनकी जो करोड़ों रुपए की जायदादें हैं वो बिल्कुल गैर महफूज है। और इसके साथ में आपको ये भी एक साथ इंकशाफ करूं कि जो रजिस्ट्रियाँ ये मंजूर इन्होंने की हैं, अगर उनका रिकॉर्ड तलब करवाया जाए, उनको अगर मुलाहजा किया जाए, तो उनका अगर ऑडिट किया जाए तो डेफिशिएंसियों के माध्यम में करोड़ों रुपए की फीसें निकलेंगी। और जब तक वो डेफिशिएंसियाँ पूरी नहीं की जाएंगी तो वो जो रजिस्ट्री होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो ये वसीका रजिस्टर भी गायब करके रखा हुआ है, और डायरेक्ट ये रजिस्ट्री के ऊपर थंब लगा बायोमेट्रिक करके जो इंतकाल पास करते हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि वसीका के ऊपर इनके किसी जगह पे अंगूठा जात सबत पार्टी नहीं होते, और डायरेक्ट इंतकालात वगैरह रजिस्ट्री किताबें ये कर रहे हैं जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस बहुत ज़्यादा करोड़ों में है। अगर इनका ऑडिट करवाया जाए तो ये करोड़ों रुपए की फीसें निकलेंगी। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हर रजिस्ट्री का 2% लेते हैं। 2% का मतलब ये है कि हर महीने जो है लाखों रुपए ये बिला वजह कमा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी गैर आनी है। बिला वजह शहरियों से 2% लेना ये बिल्कुल जुल्म है, और बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ है। ये ड्यूटी बाउंड है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके सामने आए, रजिस्ट्री आए, उसको मंजूर करने के ये कानूनी तौर पर पाबंद है। लेकिन ये ब्लैक मेलिंग करते हैं अपने टोटों के जरिए। सबसे जो अहम बंदा इन्होंने अपने साथ रखा हुआ वो अजीम नामी एक लड़का है, जो कि बिल्कुल प्राइवेट आदमी है, जो कि ये नहीं रख सकते।
हालांकि वो आरओडी का जो डिपार्टमेंट है, जो जगह है, वो एक मखसूस पटवारी की होती है। वो पटवारी जो है वो स्कैनिंग के लिए जो है एल होता है, जबकि ये प्राइवेट जो लड़का है अजीम नामी, ये एल नहीं है। इसके ज़रिए ये जो है वो, और एक और लड़का जो इसका ड्राइवर है नदीम, उसके ज़रिए ये मुका करते हैं और पैसे वसूल करते हैं। और ये आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि सारी तमाम रजिस्ट्री मंजूर करते हैं, फिर रजिस्ट्री के ऊपर ये टोकन लगाते हैं। टोकन लगाने के बाद उसको फिर चिट के ऊपर लिख के दे देते हैं कि ये आपके जिम्मे इतने पैसे हैं, और शाम को जो है वो वसूली की जाती है। अगर 70 रजिस्ट्री है तो 2% के हिसाब से लगाएं, हर रजिस्ट्री के ऊपर तकरीबन जो है वो 25-30 हज़ार रुपये ये वसूल करते हैं। ज़रब लगा ले, अगर 70 या 100 रजिस्ट्री है तो आपको पता चल जाएगा लाखों में ये पैसे रोजाना की बुनियाद पर वसूल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत और गैर आईनी है, जो गरीब लोगों की जो जेबों से जा रहा है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा और मज़ीद आपको बताऊं कि ये साहब मसूफ जो हैं, ये अपने आप को वो बहुत बड़ा जो है वो समझते हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी है कि हम इस इशू पर हम बात भी करेंगे और इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसके खिलाफ हक की आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं, ये इनको जो है ना फिल फोर रोका जाए। और मेरे डीसी बावला के जनाब जुल्फ़कार अहमद भून साहब से भी गुजारिश है कि इस बात का आप नोटिस लें, और कमिश्नर साहबा जो बावलपुर डिवीज़न की हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इनके ऊपर आप एक्शन लेकर दिसंबर 2025 से लेकर स्टिल आज तक जो भी इन्होंने रजिस्ट्रियाँ की हैं, इनका ऑडिट करवाया जाए। और डेफिशिएंसी और कोर्ट फीस जो है और की मद में इन्होंने जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की करप्शन की है, वो इनसे वागजार करवा कर और जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाए जाए, जो कि बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। और मज़ीद भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर इंकशाफात करेंगे। हमारे पास हमा किस्म के सबूत मौजूद हैं, हम हर फोरम के ऊपर वो सबूत इंशाल्लाह पेश करेंगे। और पूरे शहर को इल्म है इस बात का, पूरे शहर को इस बात का इल्म है कि ये साहब मसूफ कैसे पैसे वसूल करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और आप मज़ीद जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप, तो आपको तमाम वीडियोज़ उधर मिल जाएंगी। फेसबुक के ऊपर भी मिलेंगी आपको। इंशाल्लाह ये पहली हम आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं महकमा माल के हवाले से, और तहसीलदार की करप्शन हमने यहाँ की है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। आपका भाई सरदार मोहम्मद अजमल खान बलोच एडवोकेट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो बटन है उसको दबाकर जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।